दोस्तों जहाँ दो ब्लॉक आ जाएंगे, ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक आ जाएंगे, आप इस बात का ध्यान रखिएगा जो सरफेस वाला ब्लॉक होता है वो स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस होती है। हर केस में आपको ये सरफेस और ब्लॉक के बीच में जो सबसे आखिरी वाली है जो सरफेस पे ब्लॉक रखा है वो स्मूथ होगी, चाहे आपके दो हों चाहे आपका तीन हो। देखिए इसमें तीन ब्लॉक रखे हुए हैं और यहाँ पे भी देखिए ये जो सरफेस है इसका क्या है, ये स्मूथ ही कहलाएगी क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है। इसका क्या असर पड़ेगा अभी दिखाएंगे। और दूसरा बात ये कि इस सरफेस के बीच में आपको फ्रिक्शन मिलेगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है आपके पास 0.2, उससे क्या होगा, ये वाला जो फ्रिक्शनल फोर्स जब लगेगा, जब बॉडी में आप नीचे फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी मूव करेगी तो क्या होगा, ये जैसे ही मूव करेगी तो ये रगड़ खाएगी जिसकी वजह से फ्रिक्शन होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। वो फ्रिक्शनल फोर्स एक तरीके का बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करेगा। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक तरीके का बाइंडिंग फोर्स का काम करेगा जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि ये पूरे दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करेंगे एक कंबाइंड एक्सेलेरेशन से, जिसको कि आप ए कह सकते हैं। कब तक करेंगे वो भी निकाल देंगे। तो अगर जैसा आपने कहा ये स्मूथ सरफेस है, जैसे ही फोर्स लगाएंगे कोई पीछे फोर्स नहीं लग रहा है, जाहिर सी बात है ए ब्लॉक आपका मूव करने लगेगा। ए का मूव करते ही बी जो है उसकी इनर्शिया स्टेशनरी की है, रगड़ खाएगा, फ्रिक्शन होगा, जैसी रबिंग होगी फ्रिक्शंस होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगा, वो एक प्रकार का बाइंडिंग फोर्स का काम करेगा, बी को ए के साथ रखेगा जिसकी वजह से होल सिस्टम जो है ए एक्सेलेरेशन से मूव कर जाएगा और आपकी इक्वेशन हो जाएगी नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी क्या है आपके पास, एफ है। और बॉडी में पूरी कौन सी है, ए और बी एक साथ चल रही है, मास कितना हो जाएगा, ए का मास है 15 kg का, बी का मास है 5 kg का, तो m इंटू ए। आपका ये कितना है बेटा, फोर्स आपका 40 न्यूटन का है, 15 + 5 20 हुआ, डिवाइड कर दिए 2, यानी कि आप कह सकते हैं ऐसे सूरत हाल में ए और बी दोनों एक साथ 2 मीटर/सेकंड² की एक्सेलेरेशन से चलेंगे। हमने कहा ये बाइंडिंग फोर्स तक काम कर रहा है, किसी चीज़ से आपने बांधा नहीं है, तो ये कितना एक्सेलेरेशन तक ये काम करेगा उस बात को आपको बता दूं कि कब तक ये साथ रहेगा और कब ये छूट जाएगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कारण धरती माता अपनी ओर खींचेगी, यानी कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा और ये वाली सरफेस जो है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी। एम ए राइट, इधर खींच रहे हैं, मोशन इधर हो रहा है, तो आप देखिए जब ये इधर चलेगा तो आपका ये किधर होगा, फ्रिक्शंस किधर होगा, आपका अपोजिट टू द डायरेक्शन हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कितना होगा, आपने कहा जो फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स हमारे पास म्यू इंटू एम जी होगा। म्यू आपको 0.2 दिया गया है, एम आपके पास कितना है 5 kg का है, और आप देख रहे हैं साथ में आपके पास जी कितना है 10 ले लेते हैं, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो है 10 न्यूटन का फ्रिक्शनल फोर्स है। देखिए आपके पास सिस्टम की एक्सेलेरेशन क्या है 2 मीटर/सेकंड² की है। तो अगर हम एक काम करते हैं कि हम निकालें कि कितना जो है फोर्स ये ले सकता है, इस पे बी वाले पे कितना फोर्स लग सकता है, तो आपने कहा F बराबर m है, मास कितना है बी का 5 है, एक्सेलेरेशन कंबाइंड एक्सेलेरेशन जिससे चल रहा था 2 थी, इसका मतलब है कि बी पे कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का लग रहा है। तो बी पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बेटा, और बी पे फ्रिक्शनल फोर्स कितना है 10 न्यूटन का, यानी जब तक ये फोर्स इसके बराबर है या उससे कम है ये वाला फोर्स, तब तक ये इसके साथ बाइंड हो जाएंगे और साथ में चलेंगे। अगर आप एक्सेलेरेशन 2 मीटर/सेकंड² से बढ़ा देंगे तो ऐसे सूरत हाल में जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स से, तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से गिर जाएंगे। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है
कि दोनों जो हैं ये वाला जो ये स्मूथ सरफेस होगी, जैसे ये मूव करेगा इसके अंदर फ्रिक्शन होगा और इससे फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होगा और वो फ्रिक्शनल फोर्स दोनों बॉडी को बाइंड करने के काम आएगा। आइए चलते हैं अगले सवाल के पास। अगला सवाल कह रहा है कि ए 2 kg इज प्लेस ओवर ए 4 kg। तो आप एक फिगर बना लीजिए। आपके पास ये एक 4 kg का है, इसके ऊपर एक 2 kg का रखा है। गोलन कोई अपने क्या है क्या? अच्छा, जाहिर सी बात है कि ऐसे सूरत हाल में क्या होगा, ये वाली सरफेस आप देखिएगा स्मूथ है, प्लेस ऑन ए स्मूथ सरफेस। हर जगह आप देखिएगा कि ये जो है आपकी स्मूथ सरफेस होगी, ये स्मूथ होगी, बगैर उसके काम नहीं चलेगा आपका। और इसमें फ्रिक्शन होगा और इसके अंदर जो है क्या होगा बेटा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन होगा जो किसका काम आएगा, बाइंडिंग फोर्स के काम में आएगा। ये आपका जो है बाइंडिंग फोर्स का काम में आएगा, क्योंकि जैसे ही आप नीचे वाले पे लगाएंगे फोर्स, पहली दफ़े में आप क्या कर रहे हैं, 12 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं, अपर ब्लॉक पे, और फिर आप किस पे लगाएंगे, लोअर ब्लॉक पे। अच्छी बात है। चलिए होगा क्या, अपर ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाया 12 न्यूटन का, तो क्या होगा बेटा, धरती माता अपनी ओर खींचेंगी, यानी एक फोर्स लगेगा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से mg, यानी मास 2 है, 2 kg का है तो 2g लगेगा। फिर क्या होगा, न्यूटन्स थर्ड लॉ से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस लगाएगी। इधर आपने लगाया तो मूवमेंट इधर होगा, तो जाहिर सी बात है कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा। ऐसे सूरत हाल में हमने कहा कि A1 की A एक्सेलेरेशन है, और चूंकि जाहिर सी बात है ये फोर्स आपका ज़्यादा है और इससे तो ये मूवमेंट इधर होगा। न्यूटन ने मरने से पहले मेरे कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलेरेशन। तो अगर हम 2 kg के लिए न्यूटन्स इक्वेशन या फोर्स इक्वेशन लिखे तो क्या होगी, नेट फोर्स देख रहे हैं बेटा आप, एक आपके पास ये है, एक ये है, दो फोर्स हैं अपोजिट हैं तो घटेंगे। 12 में से म्यू mg फ्रिक्शनल फोर्स को घटा दें, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास कितना है बेटा, 2 kg का, एक्सेलेरेशन कितना है, A1 है। फ्रिक्शनल आपको कितना दिया है, 0.2 दिया है, 2 kg का है, जी 10 ना भी कहते तो भी हम ले लेते हैं। तो काम बन गया आपका, इस पॉइंट से इसको हटा दीजिए, 2 2 4 कर दीजिए, 2a 8 4 12, 2a आप कह सकते हैं कि ऐसे हाल में जो A1 होगा वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का होगा। एम आई राइट। आप देखिए दूसरे केस में देखिए, ये बेटा देखिए क्या है, स्मूथ है। 4 kg वाले को जरा गौर से देखिए, एक बार देखिए, मेरी निगाहों से देखिए तो क्या दिख रहा है आपके पास, इस पर भी एक फोर्स लग रहा है। कौन सा लग रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स है। और फ्रिक्शनल फोर्स तो किस पे डिपेंड करता है, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है, अगर हम 4 kg वाले पे फोकस करें, क्योंकि स्मूथ सरफेस है, इधर तो कोई फोर्स लगेगा नहीं, स्मूथ सरफेस है, तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो 4 kg पे लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। तो 4 kg वाले पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, वो बराबर किसके होता है, म्यू mg, यानी ये प्रोवाइडर है, ये नहीं प्रोवाइडर है, ऊपर वाला प्रोवाइडर है फ्रिक्शनल फोर्स, वो बराबर किसके होगा, मास, किसके लिए लिख रहे हैं आप, 4 kg के लिए, 4 और एक्सेलेरेशन A2। जब फोर्स इधर लग रहा है तो आपका 4 kg वाला किधर चलेगा, जाहिर सी बात इधर चलेगा। इसकी वैल्यू रख लीजिए 0.2, फ्रिक्शनल फोर्स 2 kg वाला प्रोवाइड कर रहा है, काम बन गया आपका। इससे आपका ये हट गया, 2 2 4 हो गया, यानी आपकी A2 जो है 0 ना कर दीजिएगा, A2 बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो A1 इधर चलेगी बेटा, 2 kg वाला इधर चलेगा, इस डायरेक्शन में चलेगा, किस एक्सेलेरेशन चलेगा, 4 मीटर पर सेकेंड से, और 4 kg वाला इस डायरेक्शन में चलेगा, कितने से,
1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अब आइए इसका दूसरा केस देखते हैं कि अगर यही फोर्स हम लोअर ब्लॉक पे लगाते 12 न्यूटन का तो क्या होता। आइए एक और खोल लेते हैं, अपने पास फिगर बना लेते हैं फिर से साफ साफ। ये हो गया आपके पास 4 kg, एम ए राइट बेटा। इसके ऊपर आपने 2 kg का रख रखा था। अब की बार आपने कहा कि हमने नीचे वाले पे जो फोर्स लगाया है 12 न्यूटन का, एम ए राइट। ये सरफेस बेटा आपकी स्मूथ है, हमेशा आपको स्मूथ ही मिलेगी, घबराइए नहीं। और आपके पास जो मिलेगा ऊपर वाली सरफेस पे जो मिलेगा वो आपके पास फ्रिक्शन मिलेगा, और ये आपका म्यू दिया है। तो जाहिर सी बात है जैसे ही आप फोर्स लगाएंगे स्मूथ है, ये सिस्टम चल जाएगा। जैसे ही सिस्टम चलेगा ये क्या होगा, रबिंग होगी, इसके अंदर एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा, और वो फ्रिक्शनल फोर्स किसका काम करेगा, सोती सर ने क्या बताया है, बाइंडिंग फोर्स का, यानी बांधे रखने का काम करेगा। बांधे रखने करेगा तो पूरा सिस्टम एक कॉमन एक्सेलेरेशन से चलने लगेगा, यानी जो एक्सेलेरेशन 4 kg की होगी वही 2 kg की होगी। लाइए इसके लिए इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखें, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, क्योंकि ये स्मूथ है, जैसे ये चल जाएगा तो F लग रहा है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास। मास कितने हैं, 4 + 2, एक्सेलेरेशन A है आपके पास, ये 12 है, और ये 4 2 6 हो गया, एम ए राइट। तो ये बराबर 6 दूना 12, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से दोनों इसी दिशा की ओर चल देंगे। आपको हम एक कंसेप्ट छोड़ के जा रहे हैं कि कितने एक्सेलेरेशन तक ये चलेगा वो आपको देखना है, एम ए राइट, और वो आप आराम से निकाल सकते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पास। इसमें 1 नहीं 2 नहीं 3 दे रखे हैं। ऐसे सूरत हाल में क्या होगा, ये स्मूथ सरफेस है, आप कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। सबसे पहले आप लगा रहे हैं फोर्स 2 kg पे, फिर आप 3 kg पे लगाएंगे, फिर 7 kg पे लगाएंगे। तो आइए फोकस करते हैं 2 kg के पास चलते हैं, जिसकी एक्सेलेरेशन आपने A1 मानी है। क्या होगा, आपने कहा ये हमने एक फोर्स लगा दिया, कितने न्यूटन का बेटा दे रखा आपको, 10 न्यूटन का। तो होगा क्या, ये तो फ्रिक्शन है बेटा, देखिए 0.2 का ही है। ऐसे सूरत हाल में mg तो नीचे लगेगा, मास कितना है 2, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और ये आपका सरफेस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगी। जब आप A1 एक्सेलेरेशन से इधर जा रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगेगा। तो आइए 2 kg के लिए इक्वेशन ऑफ फोर्स लिखते हैं, F माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलेरेशन। कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है। म्यू mg बराबर 2A1। म्यू बेटा कितना दिख रहा है, 0.2 का दिख रहा है। मास कितना है, 2 का है। जी 10 कहता भी तो भी ना हम ले लेते हैं, इसको इधर कर दिया, 10 में से 4 गए बराबर 2A, यानी कि 6 बराबर 2A1, इसलिए A1 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एम आई राइट। अब आइए देखिए क्या होगा। अब देखिए ये तो स्मूथ सरफेस है, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पे लगेगा, 3 kg पे लगेगा, एम ए राइट। और इधर भी फ्रिक्शन है, और ये नीचे स्मूथ है। तो जाहिर सी बात है ये जैसे ही फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स 3 kg पे लग रहा है तो ये रगड़ खाएगा, रगड़ से क्या होगा, फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन से फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगा, और वो फोर्स किसका काम करेगा, एक तरीके का कांटेक्ट या बाइंडिंग फोर्स का काम करेगा, यानी 2 ब्लॉक को चिपका के काम रखने का करेगा। जैसे ही 2 ब्लॉकों को आपस में चिपका लेगा, चूँकि स्मूथ है तो कट से क्या होगा बेटा, ये पूरा एक सिस्टम होके F4 से आगे बढ़ने लगेगा, क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। अगर ये चिपक गया आपस में तो क्या होगा, ये दोनों एक साथ चलेंगे, ये तुरंत चल लेंगे, क्योंकि इनको रोकने वाला कोई नहीं है, ये तो स्मूथ सरफेस पे हैं। तो ऐसे सूरत हाल में भले ही आप 3 kg के लिए लिख रहे हो इक्वेशन, उस समय क्या होगा, केवल एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। इस फ्रिक्शंस के कारण क्या हो गया, ये बाइंडिंग फोर्स का काम कर रहा है, और जिसकी वजह से ये दोनों चिपक गए हैं, यानी 3 + 7 हो गए हैं, और एक कॉमन एक्सेलेरेशन A से
इधर की तरफ दोनों मूव कर जाएंगे। फ्रिक्शनल फोर्स ये 2 kg की वजह से है, उससे ना कंफ्यूज होइएगा 3 kg से। तो आपका हो गया फ्रिक्शनल फोर्स इतना 7 3 10 ए। ये वैसे 4 निकाला था, लेकिन एक बार फिर आप कर लीजिए 2 × 10। काम बन गया, इससे ये कट गया। ए बराबर 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए जब ऊपर वाले पे लग रहा था तब क्या सूरत हाल हो रही थी। इसको आपने देखा, ऊपर वाला जो है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रहा था। यहाँ वाले स्थिति में क्या थी, जब आप इस पे लगा रहे हैं तो ये फ्रिक्शनल फोर्स की जो है पूरे सिस्टम को खींच रहा था, और A2 और A3 दोनों जो हैं एक कॉमन एक्सेलेरेशन A यानी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहे थे। अब आइए दूसरे वाले पे लगा के देखते हैं। दूसरे वाले पे भी आपने कहा कि हम लगा देते हैं कितना, F बराबर 10 न्यूटन। 10 ही न्यूटन का था आपके पास, यस। तो क्या होगा, देखिए जैसे ये चलेगा तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा, ये भी इसमें भी घर्षण पैदा होगा, रगड़ खाएगा, रबिंग करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स करेगा ऊपर वाला, क्योंकि लॉ ऑफ इनर्शिया से तो रुके हुए हैं बेचारे। जैसे ही आप खींचेंगे तो क्या होगा, इसमें रबिंग स्टार्ट हो जाएगी, रबिंग से फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स के कारण क्या हो जाएगा, ये दोनों कांटेक्ट फोर्स का काम करेंगे। ये आप कह सकते हैं कि बाइंडिंग फोर्स का काम करेंगे, बांध के रखने का काम करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बेटा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये पूरा सिस्टम क्योंकि नीचे तो स्मूथ है, जैसे इसने बाइंडिंग का काम किया ये तो पूरा स्मूथ है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम एक साथ चलने लगेगा एक कॉमन एक्सेलेरेशन ए से। काम बन गया आपका। ये वाला फ्रिक्शन ये है स्मूथ सरफेस, तो काम आपका बन गया। यानी आप कह सकते हैं कि A1 बराबर A2 बराबर A3 एक कॉमन एक्सेलेरेशन ए से चल रहे हैं। निकाल लें नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, कितना हो गया, F हो गया। ये दोनों तो जो है कांटेक्ट फोर्स का काम कर रहे हैं, ये स्मूथ है, फट से ये दौड़ पड़ेंगे। इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास आपके पास 2 3 7 × A। ये आपका 10 न्यूटन था, ये आपका 12 न्यूटन था, यानी A बराबर 10/12 यानी 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चल जाएंगे। तो सारा कुछ देखना क्या है, ये जो आपकी बाइंडिंग फोर्स है ये कब और कैसे पैदा हो रहा है। आइए केस 3 में चलते हैं। केस 3 में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आप लगा रहे हैं, केस 3 में आप यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का। ये आपकी स्मूथ है, देखिए 0 0 दे रखा है। जैसे ही आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर है तो ये फ्रिक्शन पैदा होगा, फ्रिक्शन है जिसकी वजह से एक फ्रिक्शनल फोर्स पैदा होगा जो इसको कंबाइन करेगा। जैसे ये मूव करेगा इनर्शिया से, ये रुका हुआ है, ये इस पे जो है फ्रिक्शन या घर्षण पैदा करेगा, रबिंग से, रगड़ खाने से आपस में जो है रब करेंगे। तो ये दोनों फिर जो है एक बाइंडिंग फोर्स की तरह फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो बाइंडिंग फोर्स का काम करेंगे, जिसकी वजह से होगा क्या, ये पूरा सिस्टम एक कंबाइंड एक्सेलेरेशन ए से मूव करने लगेगा। वो किसके बराबर होगी, A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A के। बस आपका काम बन गया। आपने कहा साहब इसकी इक्वेशन लिखी जाए, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। देखो बेटा एक है, ये तो स्मूथ सरफेस है, जैसे ही फोर्स लगाओगे ये तुरंत चल देंगे। ये बराबर क्या होगा, मास, पूरा सिस्टम एक साथ चल रहा है, इनटू एक्सेलेरेशन, ये 10 ये 12, पुनः आप कह सकते हैं 10/12 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए अगला सवाल चलते हैं। ये सवाल बेटा बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसके अंदर क्या है, ये देखिए आपको स्ट्रिंग भी दिख रही है और साथ में स्प्रिंग भी दिख रही है। स्प्रिंग के विषय में हमने 2 कंसेप्ट आपको बताए थे। क्या बताए थे आपको, कि स्प्रिंग जो है अगर ब्लॉक मूव करने लगता है, स्प्रिंग
अगर मूव कर रहा है, ब्लॉक्स मूव करते हैं, लिख दे ब्लॉक्स मूव करते हैं, तो स्प्रिंग बिहेव लाइक ए स्ट्रिंग। स्प्रिंग जो है वो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन अगर ब्लॉक रुके हुए हैं, स्टॉप हैं, तब स्प्रिंग अपनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है और किसका काम करती है वो फिर रिस्टोरिंग फोर्स का काम करती है। तब वो रिस्टोरिंग फोर्स जो उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको अप्लाई करती है, तब रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता है। बस इतना अगर आपको आ गया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको निकालना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है कितनी है कि ये सिस्टम जस्ट टू मूव हो, यानी ये रुका हुआ हो। काम बन गया आपका। रुका हुआ है तो आप बड़े खुश हो गए। जस्ट टू मूव है, जस्ट टू मूव में एक्सेलेरेशन 0 होती है, आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्या करना है, हमको फोर्स को रिजॉल्व करना है। आपने कहा mg यहाँ लगे गई एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। अगर यहाँ पे टेंशन T हो रहा है तो क्या होगा, इसका अपोजिट टेंशन T यहाँ पे आ जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये रुका हुआ है तो ये टेंशन क्या करेगा, स्प्रिंग को खींचेगा। जब स्प्रिंग को खींचेगा तो क्या होगा बेटा, स्प्रिंग लगाएगी रिस्टोरिंग फोर्स, अपनी बेसिक प्रॉपर्टी दिखा देगी। स्प्रिंग देखते नहीं हो, खींचते हो, जैसे ही छोड़ते फड़ से पीछे आती है। किसकी वजह से आती है, वो रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से पीछे आती है। या जब दाबते हो तो क्या करती है, तुरंत धाए से मारती है। तो जैसे ये रुका हुआ है तो ये इसकी वजह से ये पीछे खींच रही है। तो यानी जब ये पीछे खींच रही है तो इस वाले मास के लिए स्प्रिंग क्या कर रही होगी, इधर फोर्स लगा रही होगी, क्योंकि ये रुका हुआ है। तो यहाँ से जब देखेंगे तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर की तरफ लगाएगी, इस वाले मास के लिए। यहाँ देखिए क्या होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स mg होगा बेटा, एम ए राइट, जिसके 2 कंपोनेंट होंगे। ज्योमेट्री से ये थीटा, ये वाला थीटा यहीं आ जाता है 37 डिग्री। तो ये हो गया mg cos 37 डिग्री, एम ए राइट, और इधर हो जाएगा mg sin 37 डिग्री। अब देखिए, अब 3 सिस्टम बन गए आपके पास। एक तो ये बन गया आपके पास कैपिटल M। इसको तो लिखना बहुत आसान है क्योंकि सब जगह एक्सेलेरेशन 0 है, तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल हो जाएंगे, यानी T बराबर mg के हो जाएगा। आपने कहा पहली इक्वेशन हमारी मिल गई। आपने स्मॉल m को भी बहुत कायदे से देखा, और कायदे से देखा तो इस पर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, चूँकि फ्रिक्शन आपके पास दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल दिया है, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर आएगा, एम ए राइट आर। क्योंकि आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि बॉडी किधर मूव करनी चाहिए थी, इधर की तरफ मूव करनी चाहिए थी, एम ए राइट भाई। अगर जैसे ही जस्ट मूव है तो मूव करेगी तो किधर करेगी, आगे की तरफ करेगी। तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगेगा आपका, इधर लगेगा। तो इस पे आपके पास 1 2 3 नहीं 4 फोर्स लग रहे हैं। ये देखिए, ये जो आपके पास ये है स्ट्रिंग भी तो है, स्ट्रिंग भी तो टेंशन T लगा रही है इधर की तरफ। तो इक्वेशन M के लिए आप लिखेंगे, स्मॉल m के लिए, कि mg sin 37 प्लस फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा म्यू mg cos 37, इधर की तरफ लग रहे हैं, इधर आपका जा रहा है F प्लस, देखिए टेंशन किधर है, स्प्रिंग में, इधर की तरफ स्ट्रिंग में। बहुत संभाल के देखिए, बहुत सुंदर सवाल है। आइए चलते हैं, एक चीज़ जो आप मिस कर रहे हैं उसको भी देख लीजिए। अब स्प्रिंग को भी देख लीजिए। ये भी बेचारी 2 फोर्स झेल रही है। कौन कौन से?
भाई अगर टेंशन ज़्यादा होता तो स्प्रिंग टूट जाती, और एफ ज़्यादा होता, रिस्टोरिंग फोर्स ज़्यादा होता तो क्या हो जाता, स्प्रिंग टूट जाती। तो इसका मतलब है कि ये जो स्प्रिंग पे फोर्स लग रहा है रिस्टोरिंग और जो टेंशन वो आपका बराबर है। अगर एक भी ज़्यादा या कम होता तो वो चीज़ टूट जाती। बस आपका काम बन गया। आपको क्या निकालना है, कैपिटल एम की वैल्यू निकालनी, यहाँ से निकालिए। एम जी इन्होंने क्या बताया है, 10 ले लेते हैं। साइन 37 3/5, म्यू आपका 3/4 है। स्मॉल एम जी 10 ले लीजिए, 4/5 होता है। एफ बराबर टी के है, ये टी टी है, ये 2t है, और आप पहली क्वेश्चन से देखिए कि वो एम जी के बराबर है। अगर हम जी की वैल्यू 10 भी ना रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं, ये कट जाता, यहाँ से ये कट जाता, तो ये बचता 3/5 एम प्लस इसका 3/5 एम बराबर 2 एम। एक आम प्लस एक आम बराबर 2 आम, यानी आप कह सकते हैं 6/5 एम 2 एम। तो आप आराम से कह सकते हैं, एम ए राइट बेटा, आप आराम से कह सकते हैं क्या कि अगर इसे काट दिया जाए, इसे काट दिया जाए तो आप कह सकते हैं कि जो कैपिटल एम है वो 3/5 एम के बराबर होना चाहिए। एम आई राइट? आइए चलते हैं अगले सवाल के पास। यस, तो आपने देखा कि किसने आराम से आपने निकाल लिया, क्योंकि आपको ज़रूरत थी इन 3 इक्वेशन की, कैपिटल एम की, स्मॉल एम की और ये स्प्रिंग के केस की। ये अगर तीनों चीज़ आप समझ गए, इसमें लगने वाले फोर्स को समझ गए, स्प्रिंग की जो मैकेनिज्म है वो समझ गए कि स्प्रिंग अगर पूरी ब्लॉक जो है 2 ब्लॉक के बीच में लगने वाली स्प्रिंग मूव करने लगती है, आपने कहीं देखा होगा, नहीं होगा तो न्यूटन्स लॉ में आप देख लेंगे कि वो स्प्रिंग की तरह काम करती है। जब आप ब्लॉक मूव करते हैं तब स्प्रिंग अपना रूप दिखाती है, यानी कि अपनी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाती है, यानी रिस्टोरिंग फोर्स का काम करती है। वही रिस्टोरिंग फोर्स आपने यहाँ लगाया जिसकी वजह से आपने ये पाया। आइए दोस्तों चलते हैं आज के अंतिम सवाल के पास। ये आपका नीट में पूछा गया था, बहुत सिंपल था। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट कौन सा है? रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग। वेरी गुड, क्योंकि उसका किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे डिपेंड करता है। जितना कम एरिया होगा स्लाइडिंग में क्या होगा, आपके पास ज़्यादा एरिया इन्वॉल्व रहता है, तो इसमें जो है ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। इसमें एरिया कम इन्वॉल्व होता है तो जाहिर सी बात है इसमें कम होता है। तो पहली बात सही हो गई। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज़ डायमेंशन ऑफ लेंथ। कभी भी आपने म्यू को कोई डायमेंशन देखी? नहीं। ये बेसिकली दिस इज़ द रेशियो ऑफ 10 है ना, n/f के होता है। तो ये रेशियो ऑफ 2 फोर्सेस होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये क्या होता है बेटा? ये डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस होता है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, क्योंकि आपका जो फ्रिक्शन है वो डायमेंशन लेस होता है, इसलिए ये इसको आप डायमेंशन ऑफ लेंथ नहीं कह सकते, ये डायमेंशन लेस होता है। तो दोस्तों यहाँ तक अगर आपने देखा है तो आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक का बटन दाब दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दाब दीजिए, क्योंकि रोज़ रोज़ हम आपके लिए नए नए वीडियो ला रहे हैं जो आपके बहुत काम के हैं। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।